प्यारे विद्यार्थियों, मैं विपिन पारिक आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का आपके अपने चैनल सक्षम भारत साक्षर भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम जानेंगे इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर लेट वाले सेंटेंसेस के बारे में। इससे पहले कि वीडियो शुरू किया जाए, आप सभी से मेरा यही अनुरोध है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो घंटी का आकार है उसको दबाएं, यानी बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके फ़ोन पर मिलता रहे। आइए विद्यार्थियों, अब चलते हैं लेट वाले सेंटेंसेस के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज हम जानने वाले हैं इनडायरेक्ट स्पीच में लेट टाइप वाले सेंटेंसेस के बारे में। इसमें हम जानेंगे लेट टाइप के सेंटेंसेस की पहचान के बारे में, इनसे संबंधित अगर कोई सूत्र है तो उस सूत्र यानी फॉर्मूले के बारे में, नियम और विशेष बिंदुओं के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनडायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत लेट टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। लेट अस टाइप वाले, यानी जिसको हम लेट्स टाइप वाले सेंटेंसेस के नाम से जानते हैं, और केवल लेट वाले। तो कहने का मेरा मतलब है लेट के जो सेंटेंसेस हैं वो दो प्रकार के हैं, लेट अस और लेट वाले। लेट अस टाइप के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे लेट अस टाइप सेंटेंसेस की पहचान क्या होती है इसके बारे में। तो जैसे कि आपके स्क्रीन पर एक बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स में लिखा हुआ है वही इस लेट अस टाइप सेंटेंसेस की पहचान बनेगी। इसमें लिखा है डबल इन्वर्टेड कोमा के तुरंत बाद में, यानी अंदर का जो वाक्य होता है, रिपोर्टेड क्लॉज जो होता है, उसमें जो मेन सेंटेंस होता है वहाँ जो लेटस है वो सबसे पहले डबल इन्वर्टेड कोमा के बाद में आता है, और एंड में जब वाक्य कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ फुल स्टॉप होता है। कैसे होता है आइए जानते हैं इसको एक उदाहरण के माध्यम से। ये रहा विद्यार्थियों आपके सामने एक उदाहरण, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। सी सेड टू मी। अब आप देखिए सेड टू मी के आगे डबल इन्वर्टेड कोमास आपको लगी हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो लिखा हुआ सेंटेंस है ये हमारा रिपोर्टेड क्लॉज है, जैसे कि मैंने आपको कई बार बता दिया इस बारे में। अब आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि डबल इन्वर्टेड कोमास के ठीक पहले लेट अस लिखा हुआ है। बस यही हमारे सेंटेंस की पहचान है, और लेट अस वाले जितने भी सवाल होंगे वो ठीक इसी प्रकार से आपको मिलेंगे। और एंड में आप देख रहे होंगे एक आपको गोल बिंदु नजर आ रहा है, यानी कि वो जो बिंदु है उसको हम बोलते हैं फुल स्टॉप, यानी पूर्ण विराम, जिसको मैंने रेड कलर में रखा है ताकि आप देखते ही इसको पहचान जाएं। तो ये हमारे लेट अस टाइप वाले सेंटेंसेस की पहचान होती है, जिससे हम एग्जाम में देखते ही पहचान जाएंगे कि हमारे को कौन सा सवाल मिला है और कौन से रूल्स आपको इसमें लगाने हैं। विद्यार्थियों, अब हम चलेंगे लेट अस टाइप के सेंटेंसेस से संबंधित कुछ और नियमों की जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं हमारे रिपोर्टिंग क्लॉज में, यानी बाहर वाले भाग में क्या चेंज होते हैं जब हमारा प्रश्न लेट अस का आता है। तो रिपोर्टिंग क्लॉज में सबसे पहले हम चेंज करते हैं सेड का। तो सेड का हम करेंगे सजेस्टेड, और सेड टू का हम करेंगे सजेस्टेड टू। विद्यार्थियों, इनडायरेक्ट स्पीच के पूरे टॉपिक के अंदर एकमात्र ऐसा पॉइंट है ये, यानी एकमात्र ऐसा सेंटेंस है लेट अस वाला, जिसके अंदर सेड का अलग चेंज होगा और सेड टू का भी अलग चेंज होगा। ये आपको ध्यान रखना है। सेड होने पे सजेस्टेड करना है और सेड टू होने पे सजेस्टेड टू करना है। कोमा का हमें करना होता है देट। ये दो चेंजेस मोस्टली आपको करने होंगे यदि आपका प्रश्न लेटेस्ट टाइप का आएगा। तो अब हम बात करेंगे अंदर वाले भाग की। अंदर वाले भाग में, यानी रिपोर्टेड क्लॉज में, डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखे हुए सेंटेंस में हम क्या चेंज करेंगे। सबसे पहले जो लेट अस लिखा हुआ है, यानी लेट्स जो लिखा हुआ होता है, उसमें से हम लेट को हटाएंगे, और जो अस बचेगा उस अस के स्थान पे हम या तो वी करेंगे या हम दे करेंगे।
अब ये अस के स्थान पे वी कब होगा, दे कब होगा, ये मैं आपको कुछ ही देर में बताने वाला हूँ। इससे पहले जान लेते हैं और कौन से चेंजेस हमें करने होंगे। जब हम अस के स्थान पे वी या दे कर देंगे तो हमें इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा, और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम हमारा आंसर निकालने का प्रयास करेंगे 100% हमें सफलता मिलेगी। तो वी या दे के बाद में आपको लगाना है शुड, शुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, और उसके बाद में अदर। अदर क्या होता है इसके बारे में मैं आपको अभी कुछ ही सेकेंड्स में बताने वाला हूँ, और अंत में हमें लगाना है फुल स्टॉप। तो यहाँ अदर का क्या मतलब होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अदर से तात्पर्य होता है विद्यार्थियों कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने के बाद में हम सवाल में देखते हैं कि बचे हुए भाग में बचे हुए जो हमारा वाक्यांश है, बचे हुए जो शब्द हैं, उनमें अगर प्रोनाउन, वर्ब या टाइम रिलेटेड चेंज कोई आगे चलकर कुछ होता है तो हम वो चेंजेस करेंगे, अन्यथा वो शब्द या वो शब्दांश हम वापस वैसा का वैसा लिख देंगे। तो अदर से मेरा तात्पर्य था ये। तो कहने का मेरा मतलब है इस स्ट्रक्चर को हमें फॉलो करना है। अब विद्यार्थियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अस के स्थान पे हम वी या फिर दे कब करेंगे। तो यदि रिपोर्टिंग क्लोज में यानी बाहर वाले भाग में सब्जेक्ट के रूप में आपको आई नजर आए तो हम अस के स्थान पे वी करेंगे, और यदि हमारे रिपोर्टिंग क्लोज में बाहर वाले भाग में सब्जेक्ट के रूप में आई के अलावा और कुछ नजर आए आपको तो आपको उसके स्थान पे आपको दे करना है। जैसे ही है, सी है, राम है, किसी और का नाम है, यू है, वी है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको सब्जेक्ट के रूप में आई मिलता है तो आप अस के स्थान पर वी करेंगे, अन्यथा आप अस के स्थान पर दे करेंगे। विद्यार्थियों अब मैं आपको एक उदाहरण से बताना चाहूंगा कि हम किस प्रकार चेंज करेंगे। अस को बदलने के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। तो देखिए यहाँ एक मान लीजिए काल्पनिक उदाहरण है, और इसमें आप बाहर के वाक्य में यानी कि बाहर वाले हिस्से में रिपोर्टिंग क्लॉज में आपका सब्जेक्ट आपको मिला है आई, और ऐसी परिस्थिति में हमें लेट अस में से लेट को हटाना होगा। तो हमने लेट को हटा दिया। अब जो आई है उस आई सब्जेक्ट होने की वजह से अस के अंदर हम क्या करेंगे, अस का हम बना लेंगे वी। ये चेंज आपको विद्यार्थियों ध्यान में रखना है। यानी बाहर सब्जेक्ट आई है तो जो सवाल के अंदर बचा हुआ अस है उस अस का हम वी करेंगे। आइए विद्यार्थियों एक सवाल हल करने का अभ्यास करते हैं। सवाल है आई सेड टू मीना लेट अस गो फॉर अ पिकनिक। तो सवाल देखते ही आप समझ गए लेट अस का सवाल है, और इसका जो सूत्र है वो ये है आपके सामने। इस सूत्र की सहायता से हमें हल करना है। इस सूत्र की सहायता से हमें ये सवाल को हल करना होगा। सूत्र आपके सामने है ऊपर की ओर स्क्रीन पर। तो अब देखते हैं क्या क्या इसके हल निकल के आते हैं। इसका हल ये निकल के आया, आई सजेस्टेड टू मीना दैट वी शुड गो फॉर अ पिकनिक। अब हमने किया क्या, सेड टू है उसका हमने कर दिया सजेस्टेड टू, यानी जो सेड टू है उसको हमने चेंज कर दिया सजेस्टेड टू में। आप तीर के निशान से समझ सकते हैं, रेड कलर में रखा है मैंने इसको, इससे भी आप समझ सकते हैं। कोमा जो है आप देख सकते हैं ब्लू कलर में, कोमा को मैंने रखा है ब्लू कलर में, कोमा का मैंने किया है देट, इसके लिए मैंने इसका किया है देट, और ये मैंने रखा है ब्लू कलर में ताकि एक जैसे रंगों को देख करके भी आप पहचान जाए। अब कोमा का जब हम चेंज कर देते हैं डेट में तो उसके बाद जो लेट अस होता है सवाल के अंदर उसमें से हम लेट को हटाते हैं। तो ये लीजिए मैंने लेट को हटा दिया। अब जो अस बचता है उस अस का या तो हमें वी करना होता है या फिर हमें दे करना होता है। सूत्र में यही कहा है। तो कब करेंगे हम वी, कब करेंगे दे, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। इसके लिए हमें सवाल में आए हुए सब्जेक्ट को देखना है। हमारे सवाल का सब्जेक्ट है आई, इस वजह से हम हमारे सवाल में आए हुए अस के स्थान पर लिखेंगे वी। आप देख सकते हैं ऊपर सवाल में बैंगनी कलर में अस है और नीचे डेट के बाद में वी है, वो भी बैंगनी कलर में है, बैंगनी रंग में है। तो अस के स्थान पे हमने वी किया है। वी करने के बाद सूत्र कहता है कि शुड का प्रयोग करो, तो मैंने शुड लगाया है। के अनुसार शुड के बाद में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो प्रश्न में जो वर्ब है गो, उसको हमने वापस रख दिया और जो शेष वाक्य का हिस्सा है, शेष वाक्यांश है,
उसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है। इसके लिए उस शेष वाक्यांश को हम वापस वैसा का वैसा उतार देंगे। इस पूरी प्रक्रिया को आप तीर के निशान से अच्छे से समझ सकते हैं कि गो तो हमने इसलिए लिया क्योंकि गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसको हमें वापस उतारना, और बाकी का हिस्सा हमने वैसा का वैसा उतारा है। तो इस प्रकार से सूत्र की सहायता से लेट अस वाले इस सवाल का उत्तर बनेगा, आई सजेस्टेड टू मीना दैट वी शुड गो फॉर ए पिकनिक। अब आप देख रहे हैं विद्यार्थियों, एक टेबल आपके सामने है। टेबल के दो भाग हैं। एक भाग में मैंने प्रश्न लिखे हैं, यानी पहले भाग में प्रश्न है और दूसरे भाग में मैंने उत्तर लिख रखे हैं। और टेबल को इस प्रकार से मैंने तैयार किया है कि जो चेंज करने हैं और जिसकी वजह से चेंज होने हैं वो एक ही रंग में मैंने लिखे हैं। जैसे कि पहला सवाल आपके सामने है, आई सेड टू हिम लेट अस प्ले चेस। तो इसमें सेड टू का हमने करना है सजेस्टेड टू, कोमा का हमने करना है दैट, लेटस में से लेट को हटाएंगे, जो अस बचता है उसको हम वी में चेंज करेंगे क्योंकि प्रश्न में आया हुआ सब्जेक्ट है आई, तो इस वजह से हम वी रखेंगे। और उसके बाद सूत्र के अनुसार हम शुड रखते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, तो हमने रख दिया शुड प्ले, और जो शेष भाग है चेस वो वैसा का वैसा रखा है। तो इस प्रकार से हम आराम से समझ सकते हैं कि क्या चेंज हुआ है और कैसे हुआ है। दूसरा सवाल है विद्यार्थियों, सी सेड टू हिम लेट अस एंजॉय म्यूजिक। तो इसका उत्तर बनेगा, सी सजेस्टेड टू हिम दैट दे शुड एंजॉय म्यूजिक। इस सवाल में जो कोमा के बाद में हमने यानी कोमा का चेंज करके हमने जो दे लगाया है उसका कारण है कि हमारे इस दूसरे सवाल का जो सब्जेक्ट है वो है सी, जो कि आई के अलावा कोई सब्जेक्ट में आता है। इस वजह से हमने यहाँ पे देट के बाद में अस के स्थान पे दे किया है। तीसरा सवाल है, मीरा सेड लेट अस हेल्प हिम। मीरा सजेस्टेड दैट दे शुड हेल्प हिम। इस सवाल में सब्जेक्ट है मीरा, इसलिए लेट अस में से जो अस बच गया लेट हटाने के बाद उस अस के स्थान पे हमने दे किया है। शुड हमने सवाल के सूत्र में बताए गए नियम के अनुसार लगाया है। हेल्प हमारे सवाल की फर्स्ट फॉर्म है और हिम जो है वो हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन का हिस्सा है जो कि अनचेंज्ड रहेगा, इसलिए हमने इसको ऐसा का ऐसा उतारा है। फिर आता है आखिरी सवाल इस टेबल का, आई सेड टू हर लेट अस वाटर द प्लांट्स, यानी आइए अब पौधों को पानी दें। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि हमने क्या क्या चेंज करना है और कैसे करना है। आज के लिए बस इतना ही विद्यार्थियों। इन सवालों को आप खुद भी हल करने का प्रयास कीजिएगा। आपने जो ध्यानपूर्वक हमारा वीडियो देखा इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।